ऑनलाइन है, सब क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ठीक। ठीक है, ओके। ये कोड अलग है, इसको हटा देते हैं। कल का रिवाइज करते हैं। पहले कल हमने जावा का मेविन प्रोजेक्ट बनाया था, विच इज बिल्ड टूल। ठीक है। टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था और अपने टेस्ट केस रन किए थे। ठीक है, तो अब हम जावा का प्रोजेक्ट ना बना के मेविन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्लियर? और ये टेस्ट केस रन करेंगे टेस्ट एनजी के थ्रू, पैरेलली रन होंगे। ठीक है, ऊपर ए नोटेशन लिखनी है, टेस्ट। दिस इज कॉल्ड ए नोटेशन। ये टेस्ट एनजी का है, ये सेलेनियम का नहीं है। ठीक है, ये किसका है? टेस्ट एनजी का। टेस्ट एनजी के अपने रूल हैं, सेलेनियम के अपने रूल हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है? टेस्ट में टेस्टिंग करते समय हम वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं। सेलेनियम हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है अपने में। ठीक है, मैंने बताया था सेलेनियम किससे बात करेगा? ड्राइवर से बात करेगा। और वो किसको ओपन करेगा? ब्राउजर। क्लियर? तो सेलेनियम जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ड्राइवर की क्लास बनी हुई है। आपको कौन सा ड्राइवर एक्टिवेट करना है? ठीक है, क्रोम का, मोजिला का, फायरफॉक्स का? ठीक है, हम ज्यादातर किस में करते हैं? क्रोम ड्राइवर पे करते हैं। क्रोम में इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा उसका इंटरफेस है, ब्राउजर का मैक्सिमम यूज होता है। और उसका जो डेवलपर टूल है, डेवलपर टूल इसे बोलते हैं। जब आप इंस्पेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड डेवलपर टूल। ठीक है, दिस इज यूज फॉर डीबगिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को डीबग करने में, इंस्पेक्ट करने में, कोड को देखने में हेल्प करता है। इसे हम बोलते हैं क्या? डेवलपर टूल। ठीक है। जब आपको डीबगिंग का मतलब अलग होता है। डीबगिंग का मतलब होता है कि कोई एरर आ गई, ठीक है, उसको करेक्ट करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीबगिंग। उसको ढूंढना, उसको करेक्ट करना, वो काम किसका होता है? डेवलपर का। लेकिन जब आप ऑटोमेशन करते हैं तब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ढूंढते हैं कि एलिमेंट कैसे बना है। प्रॉपर डीबगिंग का टर्म नहीं यूज होता है, लेकिन इंस्पेक्शन टर्म हम यूज करते हैं। तो इंस्पेक्ट करेंगे कि वो एलिमेंट कैसे बना हुआ है। ठीक है, अभी उस पे आएंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। अभी हमने एक नोट में लिखा था। ठीक है, अब इसमें क्या किया है? वेब ड्राइवर मैनेजर, याद है? चलो मैं इसको बेसिक से दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट सेलेनियम। जब हम मैन्युअली करते हैं, मेविन का यूज नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू, नई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। एक फिजिकल ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस देते हैं और वहां से वेबसाइट को लॉन्च करते हैं। ये तब करते हैं जब हम मैन्युअली करते हैं। मैन्युअली मतलब अगर जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें सेलेनियम इंस्टॉल किया और वहां से खुद से ड्राइवर को इंस्टॉल करके हमने चलाया। क्लियर? ठीक है, तो वहां पे फिजिकल ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं, उसका ड्राइवर का एड्रेस लेते हैं और वो एड्रेस अपनी जो सेट प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की, उसमें पास करते हैं और वहां से चलाते हैं। क्लियर है? लेकिन जब मेविन का प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हमें सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें। मैंने नोट्स ये। ठीक है,
वेब ड्राइवर मैनेजर, ये वो मैनेजर है जो हमने इंस्टॉल किया है पीओएम से। ये क्लियर है। इसके पास ऑलरेडी ड्राइवर है, आपको जो भी लॉन्च करना है इसका यूज करना है, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। ये इसकी क्लास हो गई, ये इसका मेथड हो गया। ठीक है, ये जो मैनेजर है सेटअप हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखी जाएगी हमेशा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने की है क्रोम ड्राइवर, ये क्लास है, आपको एज का बनाना है तो एज ड्राइवर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो क्रोम ड्राइवर है किस टाइप की चीज रिटर्न करता है, ये वेब ड्राइवर, इसलिए हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बनाते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10। क्लियर है, ए क्या है वेरिएबल, इंट क्या है डेटा टाइप, ए क्या है 10। अब इसको इंट क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। ठीक है, क्लास बनाते टाइम भी हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, वेब ड्राइवर। ठीक है, ये बना दिया हमने ड्राइवर, और यहाँ पे लिखा है न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, ये सारी क्लासेस इस वेब ड्राइवर से आ रही है। एच भी होगा तो भी आ जाएगा। ये इसकी पेरेंट क्लास है, सबने इसको ड्राइव करके इसके फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। क्लियर है, तो हमने जब सेलेनियम जो बनाया है उसने क्या किया है, एक वेब ड्राइवर क्लास बनाई है, पेरेंट क्लास, और जो सारी क्लासेस हैं क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर, इन सब ने इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो इंटरफेस रहेगा इसका, वो सबको इंप्लीमेंट किया है। बात समझ में आ रही है। हमने एक स्टैंडर्ड क्लास बना दी कि ओपन करने का कोड होगा, क्लोज करने का कोड होगा। तो जो भी ब्राउजर आज के बाद बनेगा वो सारे मेथड को यूज करके इंप्लीमेंट करेगा, उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। नहीं नहीं, पेरेंट क्लास है एक्चुअली ये। हाँ, हाँ ये इंटरफेस है। सपोज करो मुझे अपना ब्राउजर लॉन्च करना है, ठीक है, भारत ड्राइवर लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट ड्राइवर है उसको इंप्लीमेंट करूंगा। इसके अंदर जो फंक्शंस बने होंगे, जो मेजर फंक्शंस हैं ड्राइवर के, वो सारे मुझे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी मैं अपनी क्लास बना सकता हूँ, वरना एरर देगी। जावा में यूज किया है ना कॉन्सेप्ट। तो वही ये सारे ड्राइवर का जो टाइप है वो क्या है, वेब ड्राइवर। इंटरफेस इसलिए यूज होता है कि मैं एक मैंडेटरी कर दूं कि जो भी आएगा वो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। क्लियर है, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा, इंप्लीमेंटेशन सिर्फ इनका है। इसमें ये बहुत जरूरी है, क्रोम ड्राइवर किस टाइप का वेब ड्राइवर है, ये चीज समझ में आ गई, पूरी लाइन की स्टेटमेंट समझ में आ गई। ठीक है, अब क्रोम ड्राइवर के अंदर जो भी कमांड है वो ऑब्जेक्ट में आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ड्राइवर डॉट करेंगे तो सारे मेथड्स आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएंगे जो क्रोम ड्राइवर के अंदर है, उनको हम कॉल कर सकते हैं। सेलिनियम, ये सब कहाँ बना है, सेलिनियम के अंदर बना हुआ है। ठीक है, क्रोम ड्राइवर की क्लासेस बनी हुई है, इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। कि ब्राउजर को ओपन करने का ये है, ब्राउजर को ओपन करो, ब्राउजर में कोई यूआरएल लोड करना है, उसको कमांड दे दो या उसका नाम दे दो, वो लोड हो जाएगा। क्लियर है, चीजें बनी हुई हैं, आपको अपनी तरीके से उसको यूज करना है, अपनी अपनी वेबसाइट में यूज करना है। क्लियर है, ये हो गया ड्राइवर। इस स्टेटमेंट को भी हटाते हैं। ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, क्रोम ड्राइवर का, ब्राउजर का। उसके अंदर पहला मेथड है गेट, क्या करेगा, यहाँ पे पूरा लिखा है, लोड अ न्यू वेब पेज इन द करंट ब्राउजर विंडो। आपको जो भी यूआरएल देना है आप यहाँ पे दे दो, सपोज मुझे यूट्यूब चलाना है, मैंने दे दिया। ठीक है, इसको रन कर दिया। क्लियर, आ रहा है समझ में।
इससे पहले जो हमने कमांड लिखी थी, ये है ड्राइवर के अंदर एक क्लास बनी है, ठीक है, विंडोज की क्लास है, मैक्सिमाइज करना, ये इनहेरिटेड क्लासेस हैं, ठीक है। इसके अंदर ये फंक्शंस हैं। सपोज विंडो अभी जो हुई थी वो मिनिमम स्क्रीन पे हुई थी, तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो है ड्राइवर डॉट मैनेज और विंडो डॉट मैक्सिमाइज, क्लियर। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट गेट। हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो साइट पे करेंगे, साइट का नाम है सॉस डेमो, ठीक है, टेस्टिंग साइट है। इसका यूआरएल पासवर्ड सब आपको यहीं पे मिलेगा, क्लियर है, टेस्टिंग के लिए बनी है। इसका हम यूआरएल लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है, ठीक है, इसको हम नहीं चला रहे हैं, इसको हम विंडो को मैक्सिमाइज किया, स्क्रीन को लोड कर दी। ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है कुछ? कंसोल में कुछ नहीं दिखाया है। कंसोल में इसलिए कुछ नहीं करते हैं क्योंकि जब टेस्टिंग चलेगी तो वहां पे बैठ के कोई कंसोल को डिबग नहीं कर रहा, वो देख नहीं रहा होगा। कंसोल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, सॉफ्टवेयर में भी कंसोल नहीं बनती है, ठीक है, ये स्क्रीन बनती है, और इसमें तो आपको जरूरत नहीं, तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास जो हमने इंस्टॉल किया है अलग से, उसके लिए है। ये हर प्रोजेक्ट में चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको यूज करोगे। फिर वेब ड्राइवर मैनेजर है, डिपेंडेंसी है, एक लाइब्रेरी दे रखी है, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर रखा है ऊपर, ठीक है। अभी कुछ जैसे ये यूज नहीं हो रही है, ड्यूरेशन भी यूज नहीं हो रही है जैसे। हाँ, जब आप इसको लिखोगे ना वेब ड्राइवर मैनेजर, तो वो इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, इंपोर्ट करना, ये कहाँ से, क्या इंपोर्ट आईओ गेट, ये इस लोकेशन से दे रहा है आपको, ये वाली लोकेशन से दे रहा है, ठीक है। इस सर्वर से आके आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया, डिपेंडेंसी यहाँ पे दिखाएगा, यहीं पे कहीं पे होगी, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, यहीं पे कहीं पे डिपेंडेंसी बनी होगी आईओ नाम से, ठीक है। ये जो ब्राउजर क्लास हम यूज करेंगे तो सेलेनियम का हमें यूज करना पड़ेगा, सेलेनियम के अंदर है ये वेब ड्राइवर क्लास सेलेनियम के अंदर है, सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर, क्लियर। जैसे आप लिखोगे वो ऑलरेडी आपके पैकेज में इंस्टॉल है, राइट क्लिक करके, टेस्ट में क्या था ना, आपने राइट क्लिक किया था, इंपोर्ट हो गया था, वैसे ही सब इंपोर्ट हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट स्क्रिप्ट है, गेट। इतना क्लियर है, फिर तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउजर को ओपन करने के बाद हमारा जो काम आएगा, इसको इंटरेक्ट विद द वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी स्क्रीन पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, चेक बॉक्स दिख रहे हैं, रेडियो बटन दिख रहा है, जो फंक्शनल हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेब एलिमेंट। अभी वेब एलिमेंट कैसे बने होते हैं, HTML प्लस CSS, ठीक है। HTML क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, और CSS क्या करता है, उसको डिजाइन करता है, ठीक है। फिर कहीं पे भी जावा स्क्रिप्ट होती है तो मेक इज डायनेमिक, ठीक है। अभी डायनेमिक की बात नहीं करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। श्योर, कि कोई अगर बटन बना है तो कैसे बना है, हाथ में ग्रीन हुआ है, कॉर्नर राउंड हुए हैं, ये सब हुए हैं, वो CSS के थ्रू होता है। पहले हमें उसे स्ट्रक्चर को पिक करना है। अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को ये बोलना चाहता हूँ कि इस पेज को ओपन करो और इस यूजर नेम पे जाके टाइप कर दो भारत, ठीक है। अब ऐसे टेक्स्ट बॉक्स तो मल्टीपल होंगे, ध्यान से समझना, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स तो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। वो यहीं पे जाके क्यों करेगा, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा, और मैं उसको बोलूंगा तो मुझे उसकी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी यूनिकली, कि इसी बॉक्स पे वो जाए, वरना वो किसी भी बॉक्स पे जा सकता है। अगर इसी नाम के तीन चार हुए, उसको जो पहला मिलेगा वो उसमें चला जाएगा,
ये बात क्लियर है? तो हमें जब एलिमेंट ढूंढने हैं तो ऐसी टेक्निक का यूज करना है जो यूनिक हो। इसके लिए सेलेनियम का एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड लोकेटर्स। क्लियर? सेलेनियम में आते हैं लोकेटर्स, जो आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड द वेब एलिमेंट यूनिकली। यूनिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब तक यूनिक नहीं होगा मतलब वो लोकेटर सही से काम नहीं कर रहा है। लोकेटर के छह सात ऑप्शन है, आठ है शायद। आपको उस लोकेटर को चेंज करके दूसरे लोकेटर पे जाना पड़ेगा। क्लियर? पहले लोकेटर का यूज समझ में आ गया कि लोकेटर किस यूज होगा। ठीक है, वापस आते हैं। क्या हुआ? हो रहा है, खोल दो। ठीक है, इंटरेक्टिंग विथ वेब एलिमेंट। लोकेटर समझ में आ गया। ठीक है, अब लोकेटर जो है 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के लोकेटर्स हैं। बाय CSS ID, जब ये एलिमेंट बना है, ठीक है, कैसे देखेंगे एलिमेंट कैसे बना है? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, खुला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम्म, ठीक है। इंस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, होवर करेंगे। ठीक है, ये कलर ऊपर हाईलाइट होगा। जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है उनको? अनय प्रिंस। ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे। ये इस एलिमेंट से बना है। ठीक है, इनपुट एक HTML का टैग है। क्लियर? HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो उसमें मार्कअप टैग्स बने हैं, आप उनको जैसे लिखोगे वो वैसे ही स्क्रीन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को HTML नहीं आती है, एक दो यूट्यूब की वीडियो देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये टैग बने हैं, ये इनपुट टैग है। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें दी हुई है। क्लास दी है, ये सारी CSS की क्लासेस होती हैं, ताकि हम एक जगह स्क्रिप्टिंग का कोड लिखें और उसको मल्टीपल जगह यूज कर पाए। तो ये यूनिक नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि ये बना ही इसीलिए कि मल्टीपल जगह यूज कर पाए। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। ये वैल्यू, एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टी या वैल्यू। तो आपको एक ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढना है जो यूनिक हो। ठीक है, जो यूनिक होता है, अगर ID वहां पे दी हुई है तो ID एलिमेंट की हमेशा यूनिक होती है। अगर किसी एलिमेंट की आपको ID मिल गई तो कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे हर स्टूडेंट की ID होती है ना, तो वैसे ही हर एलिमेंट की ID होती है। कभी ID होगी, कभी ID नहीं होगी। डेवलपर अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर? अगर आपको एलिमेंट की ID मिल गई बाय CSS ID, आप इस ID को पिक करोगे, कॉपी करोगे, और यहाँ पे लोकेटर की हेल्प लोगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे दो आएंगे, फाइंड एलिमेंट्स। अभी हम सिर्फ एक पे कर रहे हैं। ठीक है, बाय क्लास का यूज करेंगे, बाय डॉट ID। हम ID से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे ID दे देंगे। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा इससे? वेब एलिमेंट। ठीक है, अब इस वेब एलिमेंट को या तो हम सेव कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, ये मुझे इनपुट मिल गया। जो वेब एलिमेंट मिला, मैंने उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ढूंढ लिया मैंने उसके ऊपर, हम्म, नहीं, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है। ड्राइवर जो है एलिमेंट को ढूंढेगा,
कुछ तो रिटर्न करेगा ना। तो जो रिटर्न करता है ये वेब ड्राइवर टाइप एलिमेंट को रिटर्न करता है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो अब इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, ढूंढना है और एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। डॉट सेंड कीज, कि आप कोई अल्फाबेट सेंड कर सकते हो। डॉट क्लिक, उस पर क्लिक करा सकते हो। कुछ लिखा है तो क्लियर करा सकते हो। कुछ टेक्स्ट रीड करना है तो डॉट टेक्स्ट। क्लियर? इनपुट डॉट सेंड कीज। राहो। ठीक है। अब ये दो लाइन में मैंने लिखा है एक्सप्लेन करने के लिए, इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। स्टोर करने की अगर आपको जरूरत नहीं है एक एलिमेंट में, तो आप इसको बिना स्टोर किए यहीं पे क्या कर सकते हो, डॉट सेंड कीज। क्लियर है? अब दोनों लाइन को मैंने मर्ज कर दिया। या तो वो तो क्या करेगा, एक आपको एलिमेंट ढूंढ के देगा ना, उसी पे वहीं पे सेंड के जो एलिमेंट ढूंढा है उस पे सेंड, या उसको स्टोर करके कर लो, ऐसे कर लो, लेट्स सी। ठीक है, आगे राहुल शर्मा। ड्राइवर डॉट क्विट। क्विट क्या करेगा, ये जो ड्राइवर आपने ओपन किया था उसको बंद कर देगा, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। एक होता है ड्राइवर डॉट क्लोज, एक होता है ड्राइवर डॉट क्विट। ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है, जो ब्राउजर ओपन है उसको क्लोज करता है। ड्राइवर डॉट क्विट क्या करता है, जो ड्राइवर आपने ओपन किया है जिससे ब्राउजर ओपन हुआ था, कि इस ड्राइवर को भी क्विट कर देगा। तो हमेशा आपको ड्राइवर डॉट क्विट करना है। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी इतना फास्ट होगा कि हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, बहुत तेज हुआ। थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है। थ्रेड एक्सेप्शन देखता है। थ्रेड क्या है, एक क्लास है जावा की, उसके अंदर एक मेथड है स्लीप। यहाँ पे आप माइक्रो सेकंड में डेटा दे सकते हो। डॉट क्लोज ब्राउजर को क्लोज करने के लिए। और ड्राइवर, ये जो इंस्टेंस ओपन किया है ना हमने ब्राउजर का, वो उसको क्लोज कर देगा। तो ये यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा, ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा। तो ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो ब्राउजर क्लोज होगा, इसका इंस्टेंस क्लोज नहीं होगा, मेमोरी में रह जाएगा ये। क्लियर? थ्रेड डॉट स्लीप किस लिए यूज किया, ताकि स्क्रिप्ट 2 सेकंड के लिए वेट करे फिर क्लोज करे। क्लियर है? अब नेक्स्ट लोकेटर। बाय सीएसएस क्लास नेम। कहीं आपको अगर सीएसएस की क्लास यूनिक मिल रही है तो आप उस क्लास का यूज कर सकते हैं, जैसे इनपुट एरर। यहाँ पे 2 क्लासेस हैं तो आप यूज नहीं कर पाओगे, स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो क्लास फॉर्म ग्रुप लेट्स सी, फाइंड वी करेंगे तो यहाँ पे पता लगेगा दो है इसके। ट्रेवर्स करते टाइम ये हेल्प करती है, अभी आगे सीखेंगे एक्स पाथ में, तो वहां पे हेल्प करती है। डायरेक्टली क्लास को हम अवॉइड करते हैं यूज करना। बाय नेम एट्रीब्यूट, किसी एलिमेंट का नेम दिया है, सपोज आईडी की जगह यहाँ पे अगर नेम दिया, जैसे नेम दिया है यूजर नेम, तो हम नेम का भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे देखना है यूनिकली है तो हम कर सकते हैं। मेन आईडी है, क्लास है, फिर नेम। ठीक है। चेंज क्या आएगा, फाइंड एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसके ऊपर फिर से लिख देता हूँ। ड्राइवर, पहले ये नेम प्रिंट होगा, उसके बाद ही ये दोनों ये भी आ जाएगा। वो डिलीट नहीं होगा, उसके बाद ही आ जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद ही आ गया। तभी आपको दो एलिमेंट ऐसे रखने हैं, तो आप पहले जो नाम लिखा है
उसको क्या करो, क्लियर करो। मैं टाइम डाल दे रहा हूँ ताकि डिफरेंस आ जाए। ठीक है, फिर क्या करें? अभी सिर्फ हम ब्राउजर से इंटरेक्शन सीख रहे हैं, ठीक है, कि मल्टीपल तरीके से चीजों को कैसे यूज किया जा सकता है। क्लियर किया? फिर क्या किया? अर्जुन किया। लेट्स सी। क्लियर है? मैक्सिमम इंटरेक्शन कैसे एलिमेंट्स के साथ करना है, क्या क्या ऑप्शन है, सब सीखना है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइव वेबसाइट में क्या क्या चीजें मिलेंगी। क्लियर? इतना क्लियर है? किसी को डाउट है? श्वेता क्लियर है? विवेक क्लियर है? हमें क्लास नेम किसका? अच्छा, क्लास नेम जैसे ये ना, CSS क्लास, ये नेम है। अगर ये आपको कहीं यूनिक मिल रहा है, फॉर्म ग्रुप, तो आप इसका यूज कर सकते हो बाय क्लास नेम। इसकी क्लास का नेम क्या है? फॉर्म ग्रुप। यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिक होगा तो। ठीक है। फिर है एक्सपाथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सपोज यहाँ पे 500 बच्चे बैठे हैं, रो वाइज बैठे हैं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल पे बैठते हैं 200 बच्चे बैठे हैं, 300। तो एग्जामिनर को किसी का नहीं आईडी पता है, ना किसी का नाम पता है, ना कौन सी क्लास का है, वो नहीं पता है कहाँ से आता है। तो अगर किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे वो? आईडी नहीं मिल रही। सपोज यहाँ पे इस रूम में बच्चे बैठे हैं, आप ही बैठे हो, मुझे नाम नहीं पता है, आईडी नहीं पता पता है, ठीक है, लेकिन मुझे बुलाना है, कैसे जिस नंबर पे बैठा है। जैसे रो वाइज बैठे हैं तो मैं कहूंगा फोर्थ रो में सेकंड कॉलम में जो बच्चा बैठा है वो खड़े हो जाए। तो मैंने क्या पिक किया? उसका एड्रेस। ये क्लियर है? तो एक्स पाथ क्या बताता है? एड्रेस बताता है। इस पाथ का मतलब होता है XML पाथ। क्लियर? एलिमेंट आपकी स्क्रिप्ट में कहाँ पे है, आपकी वेब पेज में कहाँ पे है। एक्स पाथ दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। सेलेनियम के इंटरव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है? सपोज अभी मेरे से कोई पूछेगा कि विवेक कहाँ बैठा है, तो अगर मैं एब्सोल्यूट बात बताऊंगा तो मैं कहूंगा कि अर्थ में, एशिया में, इंडिया में, इंडिया में भी हरियाणा स्टेट में, गुड़गांव में, ड्यूकेट में, रूम नंबर 10 में, सीट नंबर 4 पे। पूरा एड्रेस बता दी, कंप्लीट एड्रेस, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है। लेकिन ड्यूकेट में नीचे सर ने पूछा कि अ, विवेक कहाँ बैठा है, तो पूरा एड्रेस बताऊंगा? नहीं, क्योंकि वो भी वहीं पे है, मैं भी वहीं पे, क्या मैं कहूंगा सेकंड फ्लोर पे रूम नंबर 10 में बैठा है। खत्म। रेफरेंस दिया। रिलेटिव पाथ इज द रेफरेंस। जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो हमारी वेबसाइट में ही है, हमें कंप्लीट एड्रेस नहीं देना होता है। कौन सा एड्रेस देना है? रिलेटिव, किसी के रेफरेंस में। ठीक है। और ये क्यों नहीं देना होता है, इसका आंसर सुनो। क्योंकि आज सपोज ये पासवर्ड है, ठीक है, इसका अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ निकालूं, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी फुल एक्स पाथ, इसका एड्रेस आ गया, ये यूनिकली इसको ढूंढ देगा। ये यहाँ पे है, ये एलिमेंट यहाँ पे। HTML बना है, बॉडी बनी है, पहला डिव बना है, दूसरा डिव बना है, दूसरे डिव के सेकंड डिव में, उसके फर्स्ट डिव में यहाँ पे। इससे मैं इसको यूनिकली ढूंढ सकता हूँ। मिल रहा है? लेकिन अगर कल इस एलिमेंट के ऊपर एक और एलिमेंट आ गया, इसका एड्रेस तो गया। आ रही बात समझ में? इसलिए हम एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज नहीं करते हैं। ये किसके रेफरेंस में, कि इस क्लास के अंदर बना है, तो वो हमेशा इस क्लास के अंदर बनेगा, चाहे ऊपर कोई एलिमेंट आ जाए। पर मेजर चेंज है, जब तक इसमें चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज आ गया तो फिर डेवलपर आपको बता देगा कि चेंज हुआ है और स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट आएगी आपके पास। रिलेटिव पाथ। तो क्लियर है ये? इंटरव्यू में कोई डेप्थ में गया क्वेश्चन पूछना, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। रिलेटिव पाथ यूज किया आपने, एक्सक्लूड किया। अब बताओ कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट क्यों नहीं किया? एब्सोल्यूट पाथ
एलिमेंट चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कि विवेक दूसरे नंबर पे बैठा है। विवेक तो वही है, कोई आगे आके बैठ गया विवेक के, तो विवेक तो ऑलरेडी थर्ड नंबर पे हो गया। विवेक का चेंज नहीं हुआ, लेकिन आगे अगर एलिमेंट चेंज हो गया तो विवेक का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? मैं कहूंगा दीवार से आगे बैठा है, वो वहीं बैठा रहेगा, सराउंडिंग में कुछ भी चेंज हो जाए तो रिलेटिव पाथ देगा। ठीक है। तो एक्स पाथ, ये जो एड्रेस है आपका, ठीक है, क्लियर है, ये कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है उसको ढूंढने में हेल्प करता है, रेफरेंस यूज करता है। कैसे यूज करते हैं एक्स पाथ? एक्स पाथ का ये सिंटेक्स है, एट्रीब्यूट एंड टैग नेम। ठीक है। सपोज मुझे ये एलिमेंट ढूंढना है, इसमें आईडी नहीं दी है, मुझे पता है इसका डेटा टाइप पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड है, प्लेस होल्डर पासवर्ड है, हमें किसी भी एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। कैसे लिखते हैं? ये एक्स पाथ का सिंबल है। टैग नेम, टैग नेम क्या है? इनपुट स्लैश स्लैश इनपुट एट द रेट। इसका कोई भी एट्रीब्यूट अगर मिल रहा है, मुझे प्लेस होल्डर मिल रहा है सपोज करो, एट द रेट प्लेस होल्डर की वैल्यू क्या है? पासवर्ड। इसने, इस टैग ने क्या कहा है? स्लैश टेस्ट का मतलब ऑल इनपुट, जितने भी इनपुट एलिमेंट हैं उनको ढूंढो, और जिसका भी प्लेस होल्डर पासवर्ड है उसको आइडेंटिफाई करो। इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्लेस होल्डर पासवर्ड किसी एक का ही होगा। क्लियर है? अब ये करेक्ट है नहीं है कैसे देखेंगे? तो और दूसरा हम यूज करेंगे, हाँ यूनिक ढूंढ करेंगे, पहले बताया था। कितने भी एट्रीब्यूट होंगे, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा। अगर कुछ भी नहीं मिल रहे तो हम ट्रैवर्स करके जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे, यूनिक ढूंढेंगे और वहां से इसको ट्रैवर्स करेंगे। पेरेंट टू चाइल्ड, एम एक ही है, यूनिक ढूंढ। क्लियर है? ये अब बात समझ में आ गई। इसको चेक कैसे करना है यूनिक है नहीं है? कॉपी करना है, फाइंड वी, यहाँ पे लाना है, ये अपने आप बताएगा वन, ये एक्स पार्ट ठीक है। तो हमेशा एक्स पार्ट लिखने से पहले यहाँ पे चेक करना है। कंट्रोल कॉपी किया था, कंट्रोल फाइंड वी, जैसे वर्ड पे करते हैं ना, फाइंड करके एलिमेंट को फाइंड करना वी, तो यहाँ पे आपको बताएगा वन एलिमेंट, कि ये कोड लिखने से आपको सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है, विच इज यूनिक, कंप्लीट एलिमेंट मिल रहा है। क्या हम पासवर्ड को यूज कर सकते हैं? यस। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई, क्या करेंगे? एक्सपाथ। एक्सपाथ कोई भी यूज करें हम, इसमें क्या करेंगे? सेंड कीज। ठीक है, क्या सेंड कीज कर दिया, इसमें ये पासवर्ड है, इसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। क्लियर है? अब हम इसको, थ्रेड को रहने देते हैं। ठीक है। इसमें यूजर नेम, हम जो प्रॉपर यूजर नेम है वो भेजते हैं। क्लियर? यूजर नेम भेजा, पासवर्ड भेजा, लॉगिन बटन पे आते हैं। ऐसा इनपुट जिसका टाइप सबमिट है, मुझे आईडी भी मिल रही है, आईडी इजी है, मैं एक्सपाथ लिख रहा हूँ। ठीक है। कैसे? एक्सपाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर काम आता है। ऐसा इनपुट जिसका टाइप क्या है? सबमिट। यूनिकली मिल रहा है, ठीक है। हाँ, चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फिर गड़बड़ करेगा, तो यहाँ पे करने से पहले आप चेक कर लें। ठीक है। अब इसको रन करते हैं, लेट्स सी। क्लिक नहीं किया है।
ठीक है, हमें क्लिक भी करना पड़ेगा, सिर्फ फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा लॉग इन हो रहा है प्रॉपर। आ रहा है समझ में? ये हमारा क्या हो गया, पहला टेस्ट है। अभी ये नहीं, अभी टेस्ट चेंजेस है। अभी हम टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं, अभी हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, अभी उस पर आएंगे। वो सेकंड पार्ट है कि पास होगा, फेल होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे अपडेट होगा। अभी इंटरेक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तो क्या होगा, ये टेस्ट केस पास होगा। लेकिन जब मैनुअली टेस्ट केस लिखते थे, ठीक है, एक होती थी एक्सपेक्टेड कंडीशन, एक होती थी एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है कि सक्सेसफुल लॉग इन होना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा? तो नेक्स्ट पेज लोड लोड हो जाएगा। तो हमें चेक करना होगा कि नेक्स्ट पेज लोड हुआ है। ठीक है, ये क्लिक हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ भी लिख दिया, क्लिक तो फिर भी हुआ है ना। यहाँ पे टेस्ट केस पास नहीं होगा, टेस्ट केस का पास होगा। अभी तो हो रहा है क्योंकि वो एलिमेंट हमने उतना ही लिखा है। हम जाके इस वर्ड को रीड करेंगे। अगर पेज लोड होके ये वर्ड रीड करने पे आ रहे हैं, मतलब हम सक्सेसफुल लॉगिन तो हो गए। क्लियर है? वो एसर्शन कहला जाता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर है? अभी सिर्फ आपको इंटरेक्शन सीखना है। अभी टेस्ट के सारे पास होंगे, आपको कोई फेल नहीं होगा। फेल कब होगा? जब कोई भी एलिमेंट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, या वो क्लिकेबल नहीं होगा। अगर ये एलिमेंट गड़बड़ हो गया, आपका क्लिक ही नहीं हो रहा है, स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। ये एलिमेंट सपोज डिलीट हो गया डेवलपर से और स्क्रीन पे नहीं मिला, ठीक है, या उसने गलती से इसका नाम चेंज कर दिया, तो ये फेल होगा। क्लियर? ठीक है। चेंज आता है, उसमें मॉड्यूल्स नए ऐड होते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड ऑन होती है, बेस तो सेम रहता है। एलिमेंट का टाइप से मेजरली कोई एलिमेंट है कि पहले था अब डिलीट हो गया, तो आपको स्क्रिप्ट से भी हटाना पड़ेगा, वरना स्क्रिप्ट फेल होगी। तो आपको बताएंगे कि मेजर चेंजेस, स्मॉल चेंजेस क्या क्या आए हैं। क्लियर है? हाँ, एट्रीब्यूट कोई भी ले सकते हो। नहीं नहीं, एट्रीब्यूट आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ यूनिक ढूंढना है। ठीक है, अब ये थोड़े और है। सपोज पेरेंट टू चाइल्ड, इस पे आते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। सपोज मैंने इसका एलिमेंट यूज करने की कोशिश की, जैसा इसको इंस्पेक्ट करते हैं, सपोज मुझे ये नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसके अंदर ये यूनिकली नहीं मिलता। इसके ऊपर पेरेंट क्लास, जहां से हम इसको ड्रॉप डाउन कर, ये इसकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा डेव जिसकी क्लास फॉर्म ग्रुप है, उसको ढूंढो। सपोज ये नहीं मिलता, इसमें कुछ भी नहीं मिलता, खाली इनपुट होता, तो हम इसके ऊपर जाते। ठीक है, और वहां से ट्रेवर्स करते। मुझे बच्चे का नाम नहीं पता है, लेकिन उसके फादर का नाम पता है। तो बच्चे के जैसे स्कूल में होता है ना कि दो बच्चों के नाम कॉमन है, आगे फादर नेम भी आ जाता है, जिसके फादर है वो वाला बच्चा। क्लियर? ये इसके क्या है, पेरेंट। ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। क्लियर? तो पेरेंट को कैसे, ऐसा डिव जिसका जिसकी क्लास क्या है, फॉर्म ग्रुप। तब ऐसा क्या यूनिकली मिलेगा, लेट्स सी। कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। ठीक है, स्लैश इनपुट, उसके अंदर जाना। अभी मैंने, अगर दो हैं तो ये पहला एलिमेंट कौन सा उठाएगा, जो पहले मिलेगा इसको पहला उठाएगा। अगर मुझे सेकंड के अंदर जाना है, देन इंडेक्स टू। ये कहाँ चला गया, पासवर्ड में चला गया। दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। फॉर्म ग्रुप
स्लैश उसके अंदर इनपुट को ढूंढो। तो जो भी पहला इसको फॉर्म ग्रुप मिलेगा उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन मुझे सेकंड पे जाना है, मैं क्या बोल दूं, इंडेक्स दे दूं सेकंड इनपुट। मुझे पता है क्योंकि ये सेकंड पे दिख रहा है मुझे, मुझे पासवर्ड के अंदर जाना। अब बगैर पासवर्ड के एलिमेंट को ढूंढे, मैंने पासवर्ड को ढूंढ लिया, मिल रहा है यूनिकली। अगर इस पे हम होवर कर रहे हैं आ रहा है ऊपर। अगर इसके एलिमेंट नहीं मिलते, यूनिक नहीं होते, तो हम ऐसे ट्रैवर्स करते हैं। ये क्लियर हुआ? तो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, स्मॉल सा दिख रहा होगा, डिव क्लास फॉर्म ग्रुप दिया है, ठीक है। और जब मैं एंटर कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे दो मिल रहे हैं। दो क्यों मिल रहे हैं? एक ये है, एक ये है। दो फॉर्म ग्रुप बने। मुझे सेकंड के अंदर जाना है। बाय डिफॉल्ट तो ये पहले में चला जाएगा। एक्स पाथ को जो भी आपने एड्रेस दिया है, वो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मिलेगा उसमें चला जाएगा। लेकिन मुझे किस में जाना है? सेकंड में। क्या करूं? इंडेक्स दे दूं, पोजीशन दे दूं 2, ठीक है। इसमें चला गया, इसके अंदर जाना है मुझे, फॉर्म ग्रुप के अंदर दिखा रहा है, चाइल्ड में स्लैश इनपुट, इनपुट, ठीक है। अब ट्रैवर्स यहां से नहीं, मैं और ऊपर से भी कर सकता हूँ, स्लैश 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 करके, जैसे उसका एक्स पाथ लिखा हुआ था ना, और दे सकते हैं। सपोज ये भी नहीं मिलता, यहां से आ जाते, ठीक है। ऐसा क्लास लॉगिन बॉक्स है जिसका, आ रहा है लॉगिन बॉक्स के अंदर, फॉर्म आ रहा है। फॉर्म के अंदर, फॉर्म जब ढूंढ रहे हैं तो यूनिक मिल रहा है, ठीक है। और फॉर्म के अंदर क्या है? डिव बना है। डिव कितने मिल रहे हैं? मुझे सेकंड के अंदर जाना है, सेकंड मिल रहा है। सेकंड के अंदर जाना है, कितने मिल रहे हैं? एक इनपुट मिल रहा है, ठीक है। मैं कहाँ पहुंच गया? पासवर्ड पे पहुंच गया। अब ये यूनिक मिल रहा है। आ रहा है ट्रैवर्स करना? थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ये एलिमेंट है, कहीं ना कहीं जाके वो आपको मिलेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। सिंपल वेबसाइट होगी, वहीं पे मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बात सुनिए। मश- ये यूनिक ढूंढने के लिए। जावा पाइथन कमांड लिखने के लिए ना, ये कमांड हम जावा से लिख रहे हैं, ये सारी जावा है। एक जावा है। अब यही पाइथन सीखते तो पाइथन से लिखते हैं, लिखते यही फाइंड एलिमेंट। ये हमने पाइथन पे लिखा है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम सीक्रेट सैंड सब वही होता है कोड। मेजरली कोड सेम होता है, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाती है। ये पाइथन का सिंटेक्स है। ड्राइव ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहता है कोड पाइथन का। देखो क्या किया है, ड्राइवर का पाथ लिया मैन्युअली, ऑब्जेक्ट बनाया है, ड्राइवर में लिया है मैक्सिमाइज विंडो, गेट विंडो, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड बिहेवियर को मैच किया, एसेट किया है। ये थोड़ा आगे का कहानी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बनते हैं टेस्ट, ऐसा डिफरेंस नहीं है। सेलेनियम इज सेम। क्लियर है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लोकेटर्स, एक्सपाथ, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसको जावा में कैसे लिखते हैं सिर्फ वो अलग है। आपके घर पे भी खाना बनता है, मेरे घर पे ही बनता है, तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। मसाले वही है, चीजें वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कुकिंग वैसे ही होनी है। टेस्ट का, फ्लेवर का अंतर है, अपनी चॉइसेस का अंतर है। डिमांड का अंतर है कि कितने लोगों का बन रहा है, कैसा बन रहा है। कोई डायबिटिक है, कोई कुछ है, किसी बीपी हाई है, नमक कम, शुगर कम, वो अपने हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। चीजों को रिलेट करके चलो तो याद रहेंगे। क्लियर? ये आ रहा है पेरेंट टू चाइल्ड,
पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड करना है, टैग इसके अंदर लास्ट लिख देना है। लास्ट, सपोज अभी जब हम यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं ना, टैग नेम, सपोज इनपुट दिया, और इनपुट भी दो हैं तो मैंने दो लिख दिया। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो एक फंक्शन है क्या, लास्ट, ऐसे लिख दे तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में कभी पांच आ रहे हैं, कभी छह आ रहे हैं, कभी सात आ रहे हैं, तो वैल्यू लिख पा रहा हूँ तो फंक्शन लिख दूंगा लास्ट, और हमेशा लास्ट वाले को पिक करेगा। क्लियर है? ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड अभी मैंने दिखाया, ठीक है। ये एंसेस्टर बाद में ट्राई करेंगे, ये थोड़े से अलग है। टैग नेम स्लैश स्लैश ऐसा टैग नेम, अगर उस टैग नेम पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, इनपुट, या कोई बटन होता है ज्यादातर, ठीक है, बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, क्लिक मी, लाइक दिस, टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ये बटन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा है, ये इनपुट बना हुआ है, नहीं बटन नीचे बना है, एक बार देखता हूँ मैं क्या बना है ये, के ऊपर नेम वैल्यू के ऊपर टेक्स्ट, इन्होंने इनपुट बना दिया, एक्चुअली बटन बनता है ये, बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है, इन्होंने एलिमेंट बना के एलिमेंट के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? अभी कर, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो एक्स पाथ है, एक तो उसको प्रैक्टिस भी करनी है, दूसरा एक एक्स पाथ फाइंड करने का टूल भी आता है, ठीक है। आपके ब्राउजर में एक एक्सटेंशन आती है, ब्राउजर में जाओगे, एक्सटेंशन में जाओगे, मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ पे लिखोगे क्रोपाथ या फायर क्रोपाथ, ठीक है, या आप यहीं पे सर्च करो क्रोपाथ एक्सटेंशन प्रो, ठीक। सिलेक्टर हब आती है, ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चाहे आप प्रोपाथ का भी यूज कर सकते हो, ये रिमूव दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। आपके में इंस्टॉल दिखाएगा, इंस्टॉल करना, तो ब्राउजर के में एक एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। कहाँ पे मिलेगी आपको ये, जब भी आप इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे जाके आपको प्रोपाथ दिखाई देगा, आप उसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, से ड्रैग कर रहा हूँ ना मैं, तो लास्ट में था, ठीक है, मैं ड्रैग करके इसको फर्स्ट में ले आया। इसका काम ये होगा, जिंदगी आसान करता है, कैसे देखो, इसको डेवलपर यूज करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे गए, इंस्पेक्ट किया, प्रोपाथ को ओपन किया, ये आपको खुद रिलेटिव एक्सपाथ दे देगा, यहाँ पे वन मतलब यूनिक आ रहा है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये इसने उठा है। सेलेक्टर हब भी कर सकते हो, ये कहाँ पे हेल्प करता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, वहां पे ढूंढना, डिबग करना, उसके लिए ये हेल्प करता है, सब कर देगा वो, इसलिए बोलता है जिंदगी आसान करता है, ठीक है। क्लियर है? इसका यूज प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं करना है, पहले एक्सपाथ पे अपना फोकस रखना है, क्योंकि कभी ये टूल धोखा दे देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गलत कोड कर दोगे फिर। अगर ये ढूंढ के दे रहा है तो आपको एक आइडिया भी रहना चाहिए कि हाँ इनपुट आईडी पिक करिए, ठीक है। क्लियर है? ये ऐसा एड ऑन है, एक्सटेंशन है, जो हेल्प करेगा फास्ट प्रोग्रामिंग करने में, कि आपको सिंटेक्स टाइप करने की जरूरत ना पड़े, बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, तो वो तब आप पहचान पहचान पाओगे जब
आपको उस एक्सपाथ की नॉलेज होगी। क्लियर है? सपोज हम यहाँ पे गए, नहीं, अंदर जाने के लिए हमें लॉग इन करना ही पड़ेगा। ठीक है, सपोज इस एलिमेंट पे आए, टेक्स्ट रीड करना है, इस पे आ गए। ठीक है, ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, वो पाथ में आओगे तो आपको इससे आइटम इन्वेंटरी से रूज करना पड़ेगा, ऊपर से जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ का यूज करना पड़ेगा, या इसके प्राइस को ऊपर से डिटेक्ट करना पड़ेगा, अभी आएंगे उस पर। ठीक है, कहीं कहीं पे ये अच्छे से काम नहीं करेगा। बाकी ऐसे रिमूव फंक्शन है, इसको क्विकली डिटेक्ट कर देगा ये। तो यूनिकली मिलेंगे इजीली, उसको तो आराम से कर देगा ये। जैसे ये इसके बटन की आईडी, बटन लिखना है, आईडी लिखनी है, एक्सपाथ उसने लिख दिया। क्लियर है? आपने यहाँ पे एलिमेंट ऐड किए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि वन रीड करना है। स्पैन, अभी जो मैंने दिखाया था आपको, कंटेन्स, एक और फंक्शन लिख दिया इसने, कंटेन्स टेक्स्ट इक्वल टू वन। ऐसा स्पैन जो कंटेन करता है टेक्स्ट को, उससे क्या होगा, यूनिकली मिलेगा। लेट्स सी, लाइक दिस। क्लियर है? इस वन को रीड कर पाए तो एक्सपाथ आपको हेल्प करता है लिखने में। क्लियर? ठीक है, अब आपका काम क्या है, एक्सपाथ को प्रैक्टिस करना, लोकेटर को प्रैक्टिस करना, और मल्टीपल टेस्ट केस लिखना। मल्टीपल टेस्ट केस लाइक कि आपने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। ठीक है, दिन कट। ठीक है, अब सपोज मुझे यहाँ पे रॉन्ग इनपुट लिख के इस एरर मैसेज को रीड करना है। अभी हम कंसोल पे ही करेंगे, बाद में इसको एसेशन पे करेंगे। क्लियर? पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड यूजर में गलत लिख दिया, पासवर्ड में गलत लिख दिया, बटन को क्लिक किया। ठीक है, एक सेकंड का वेट कर लिया, थोड़ा सा हाफ सेकंड का। नेक्स्ट, इस एलिमेंट को रीड करना है। क्लियर? ये एलिमेंट कैसे आ रहा है, लेट्स सी। H3 बटन, एरर बटन आ रहा है, आईडी दे रहा है, रूट से पिक कर रहा है ये बटन पे चला गया। हमें H3 पे जाना है, हमें टेक्स्ट पे जाना है। H3 के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये टैग नेम ले लेंगे। गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट कैसा देगा, स्ट्रिंग में देगा। रिटर्न टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। ठीक है, कंसोल में क्या आना चाहिए हमारा, अगर हम कंसोल से कर रहे हैं, बाद में कंसोल की जगह हम एसर्शन से करेंगे। लेट्स इसको रन कर रहे हैं। ड्राइवर क्विट भी किया है मैंने। ठीक है, टेस्ट केस पास हुआ है, ये एरर मैसेज आया जो वहां पे आया था। ठीक है,
अभी तो हम प्रिंट करके कर रहे हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम एसर्शन सीखेंगे। अगर ये मैच नहीं करेगा, ये अपना टेस्ट केस को फेल कर देगा। ठीक है। वो हर टेस्ट केस में एसर्शन लगता है, अभी सीखेंगे आगे एसर्शन डॉट इक्वल्स करके कैसे करते हैं। क्लियर है। अभी आपको मैनुअली देखना है कि अगर ये आ रहा है, मतलब ये टेस्ट केस पास हो रहा है। अभी एरर मैसेज हो सकता है कुछ और आए, बट फिर भी मैसेज पास हो जाएगा। तो हम ये एग्जैक्ट मैसेज का एक यहाँ पे एरर, एक्चुअल मैसेज रखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तब टेस्ट केस को पास और फेल करेंगे। वो इसके आगे का स्टेप है। क्लियर है। तो अब आपको बेसिक टेस्ट केस लिखने हैं। लिख पाओगे? एक मैं आगे लॉगिन का लिख के बता देता हूँ आपको। सपोज हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये तो उसके हो गए। ठीक है। प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट के लिखते हैं। लॉगिन तो हमें कराना ही है। ठीक है। बटन को क्लिक कराया, 1 मिनट का वेट किया नेक्स्ट पेज के लिए। इस बटन पे क्लिक कराना है, लेट्स सी। एक्स पाथ पिक कर लिया। ठीक है। सपोज मुझे इसको भी क्लिक कराना है, रिमूव। ठीक है। थ्रेड डॉट स्लिप और क्लोज कराया। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि सारे बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई बटन अगर काम नहीं करेगा तो ये फेल हो जाएगा इसके, या इसको बटन नहीं मिला वो तो फेल हो जाएगी इसके। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट केस में हम रीड कर रहे हैं, ये एरर थ्रो करता है इसलिए हमें क्लास में इम्प्लीमेंट की हमने। 1 मिनट बता, हमने यहाँ पे एक ऐड किया, दो ऐड किया और यहाँ पे टू आ गया। ठीक है। इसको इंस्पेक्ट किया, रो पाथ में गए, ऐसा एलिमेंट यहाँ पे टू मिल रहा है। इसमें हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ डॉट गेट टेक्स्ट किया, स्ट्रिंग रखा, यहाँ पे वेरिएबल बना दिया नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर आइटम्स। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है। अपना यहाँ पे रखा और रन एस मेविन टेस्ट। ठीक है। पैरेलली चले, लेट्स सी। ये एरर मैसेज वाला हमने रीड किया था वो आया है, दो एलिमेंट रीड किया था वो आया है, कहीं पे हमने हेलो प्रिंट किया था तो वो आया है। सारे हमारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अरे सुन में, ऐसे करके पूरी वेबसाइट के आपको कवर करने हैं टेस्ट केस। अभी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कोड, ताकि हम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखेंगे तो इतना कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अरे अभी हम इंटरेक्शन सीख रहे हैं वेबसाइट के साथ, और टेस्ट केस लिखना सीख। हो जाएगा। श्वेता, कोई डाउट है? विवेक? हाँ, अब पूछो। गेट टेक्स्ट के ऊपर जाओगे ना, बताएगा आपको। स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता है, ये वेब एलिमेंट है। अब वेब एलिमेंट को करेगा तो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा।
रिटर्न टाइप देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्लिक है, कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड, तो आप इसको स्टोरी नहीं कर सकते। क्लिक कर रहा है ना, कुछ रिटर्न तो नहीं करा रहा है। सेंड कीज, कुछ रिटर्न कराएगा, नहीं कराएगा, वो तो भेज रहा है। जो भी एलिमेंट आपको रिटर्न कराएगा, जैसे क्रोम ड्राइवर है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो आपको इस तरह का या इसके पेरेंट का एलिमेंट चाहिए। हो जाएगा। टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? इजी है। एक बार लिखना है, फिर कॉपी पेस्ट करना। पूरी वेबसाइट करनी है, सारे बनाने। ठीक है, इतना ही रखते हैं, उन्हें ज्यादा हो जाएगा। पूरी वेबसाइट का बनी। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आया। अंकित, प्रिंस। ठीक है। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, ग्रुप में आ जाएगी।